बच्चों, मेरा नाम है राही शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल इन टॉप रैंकर्स सुपर ग्रैंड्स। जैसा कि हम अभी तक जान चुके हैं एग्जामिनेशन पैटर्न को, कि शायद ये कुछ ऐसा नहीं दे रहा, एक इजी एक थोड़ा टफ फिर एक इजी, यानी कि केमिस्ट्री आसान दिया, फिजिक्स थोड़ा सा टफ दे दिया, मतलब अब बायोलॉजी की है बारी और नंबर लाने हैं पूरे, चाहे हो जाए कुछ भी। ठीक है, क्योंकि हम नहीं हैं अनाड़ी। ठीक है, तो बेटा मैं लेकर आया हूं स्ट्रेटजी। देखो कितने सारे दिन हैं, आज तारीख क्या है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, फिर 19 को हमारा बायो का पेपर है। बीच में एक छोटू सा पेपर पड़ेगा फिजिकल एजुकेशन का 12 तारीख को। जिनका साइकोलॉजी है वो 15 तारीख को, लेकिन फिजिकल एजुकेशन अक्सर बच्चों का होता है। तो वो छोटू सा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि बेटा वो आसान होता है, और चूंकि हम बायो वाले बच्चे हैं तो उसमें जॉइंट्स वॉइंट्स ये सब चीजें तो हमें अच्छे से आती ही है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि राही सर ने तुम प्यारे प्यारे बच्चों के लिए क्या स्ट्रेटेजी बनाई है कि इतने दिनों में किस तरह पढ़ाई करनी है और कैसे हमें अचीव करना है, नन अदर देन दिस टारगेट। ठीक है, हमें इसी का यूज करना है। ये क्या है, इज दिस वेस्टिजियल इन यू? वेस्टिजियल ऑर्गन्स क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी में किसका काम नहीं होता। तो इज दिस वेस्टिजियल इन यू? नो, इट्स नॉट वेस्टिजियल इन यू। देखो बच्चों, सबसे पहले तो ना हमें सिलेबस पता हो जाना चाहिए। टोटल 13 चैप्टर्स हैं, वैसे तो 16 है, पर सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया था सिलेबस, तो बचे केवल हमारे पास 13। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला चैप्टर ओमिट कर दिया था, तो फर्स्ट जो यूनिट है उसमें 3 चैप्टर्स बचते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। यूनिट 2 में आ जाओ तो बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इवोल्यूशन। 1 मिनट, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बोर्ड में मेरे पीछे नंबर 20 लिखा है और यूनिट 1 में 16 लिखा है, फिर 12, 12 और 10 है। सर क्या पूरा रट के बैठे हो? हाँ, तुम्हें भी ये चीज समझना आना चाहिए बेटा कि जो रिप्रोडक्शन वाला यूनिट है वो 16 नंबर का है, और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा स्कोरिंग क्या होने वाला है, हमारा एक होने वाला है सबसे ज्यादा स्कोरिंग जेनेटिक्स, जिसके अंदर आएगा बेटा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और साथ में एवोल्यूशन। ठीक, उसके बाद आता है बेटा आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ये भी 12 नंबर का है। फिर 2 यूनिट आते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी के, वो है बेटा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, दूसरा है बेटा बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये भी आप देखो तो 12 नंबर के हैं। और इकोलॉजी जिसका वेटेज सबसे ज्यादा होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन हो गया, फिर उसके बाद आपका इकोसिस्टम हो गया, और हो गया बेटा आपका बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये केवल 10 नंबर का है, लेकिन सीयूईटी और हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इकोलॉजी बहुत बहुत इमेंस ऑफ इंपॉर्टेंस का है। ठीक है, एनीवेज, तो अभी ध्यान देने वाले जो हमारे पास में है वो है रिप्रोडक्शन और जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन। खैर ध्यान तो सभी कुछ देना है, पर बात ये होती है क्या इतने सारे दिन हैं, हम थोड़े से सो जाते हैं, फिर हम उठेंगे 11 तारीख को और सोचेंगे यार अभी भी कितने दिन बाकी हैं, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, बहुत टाइम है, तो हम फिर सो जाएंगे। फिर हम उठेंगे 15 तारीख को, हैं, फिर सोचोगे 16, 17, 18 है अभी, फिर सो जाओगे। ऐसा मत करना बेटा। देखो, जब हमारे पास में टाइम होता है तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, अक्सर गलती कर जाते हैं कि बच्चे हम रिलैक्स कर जाते हैं, अरे बहुत टाइम बाकी है भाई, काहे टेंशन ले। ऐसा नहीं, हमको यहीं पर ही ना स्मार्टली प्लेइंग, हमें स्मार्टली खेल खेलना है कंटिन्यूसली। ठीक है, तो बेटा नो हार्ड वर्क, आई विल डू स्मार्ट वर्क। बहुत मेहनत नहीं करनी, मैं ये नहीं बोल रहा हूं तुम लोगों को कि जी जान लगा दो, दिन रात एक कर डालो ना। बायो है हमारा, फोर्टे है हमारा, प्लस पॉइंट है हमारा, अपर हैंड है, तो हमको तो ये अच्छे से आता है, लेकिन हमको मेक श्योर क्या करना है, जो चीज आती है
उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि बेटा की वर्ड्स इज द की फॉर सक्सेस। अनदर क्या है की फॉर सक्सेस? डायग्राम्स। 1 marks, 2 marks, let it be, but when it comes to 3 marks, 4 marks, 5 marks, you are supposed to make diagrams. और जितना तुम फ्लो चार्ट डायग्रामेटिकली समझाओगे ना, उतने ज्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी बढ़ती जाती है। ठीक है, आगे देखो। 5 mark क्वेश्चंस पे तुमको सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ज्यादा थ्योरेटिकल रहते हैं, कम कॉन्सेप्चुअल रहेंगे, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाएगी। और वो जो पैटर्न है जो एक ऑब्जर्व करा है मैंने, रिप्रोडक्शन, या तो वो तुम लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल का पूरा बनाकर दे देगा और फिर फेसलेस दे देगा, या रोल्स ऑफ हार्मोन दे देगा, भाई बताओ लुटिनाइजिंग हार्मोन का क्या रोल है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा तो क्या रोल है, प्रोजेस्टेरोन का क्या रोल है, ईस्ट्रोजन कब हाई रहेगा, ये सारे लेवल दे देगा। ठीक है, या बोल देगा ग्राफियन फॉलिकल की बात कर देगा, या सेकेंड पोलर बॉडी की बात कर देगा। तो इस टाइप पर बेस्ड 5 marks के लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस होते हैं। और बेटा तुम्हें बड़ा हैरानी होगी ये जानकर, ऑल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ARTs पर भी 5 marks के लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, यानी कि रिप्रोडक्शन हमें सबसे स्ट्रॉन्ग करना है। आई बात समझ में? सबसे पहला। फिर आता है बेटा नो डाउट जेनेटिक्स, फिर भले ही वो POI&V है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ इनहेरिटेंस है, MBOI। ठीक है, ये दोनों से ही बेटा लैक ओपेरॉन पे 5 marks क्वेश्चंस हैं। ठीक है, फिर आ जाओ आप ट्रांसक्रिप्शन पे, है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। भाई मतलब ये मान के चलो बच्चों, तुम लोग भी सैंपल पेपर उठा के देखो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे दे भर भर के क्वेश्चंस, भर भर के क्वेश्चंस। 5 marks तो ऐसा कि मतलब CBSE आपको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही देने वाला है। अरे बस समझ में, इस पर ध्यान देना है। ठीक है, फिर 5 marks में आपका बेटा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो ये सारी चीजें भी हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली है। पेडिग्री एनालिसिस 3 marks का पेटेंट क्वेश्चन है, आते ही आता है। क्लब कर देंगे तो 5 marks में भी दे सकते हैं। ठीक है, साथ में क्या मेंडेलियन नॉन मेंडेलियन डिसऑर्डर्स दे देंगे कुछ ना कुछ। सिकल सेल एनीमिया दे दिया मान लो, हीमोफीलिया दे दिया मान लो। ठीक है, टर्नर सिंड्रोम दे दिया उसने, क्लेनीफेल्टर सिंड्रोम दे दिया उसने, डाउन सिंड्रोम दे दिया उसने, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ लिए उसने। ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा हमारा ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, जिससे लाइफ साइकिल के ऊपर क्वेश्चंस बहुत पूछे गए हैं। लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया एक्सप्लेन कर दो, लाइफ साइकिल ऑफ HIV एक्सप्लेन कर दो, लेकिन ये पूरे 5 नंबर में भी आ सकता है, और साथ में ये 3 और 2 marks में भी तोड़ सकते हैं। ये आपसे अलग अलग बीमारियों की अलग अलग पॉजिटिव एजेंट्स पूछ सकते हैं, उनका वेक्टर पूछ सकते हैं, उनकी लाइफ साइकिल किस तरीके से होती है ये भी वो पूछ सकते हैं। तो हमको यहां पर भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे देखो बच्चों, हाउ टू टैकल विद MCQs। अब बायो ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसमें NCERT ना बुक नहीं है, NCERT बेटा एक ग्रंथ है। तुम उसको गीता बोल लो, तुम उसको कुरान बोल लो, तुम उसको गुरु ग्रंथ साहिब बोल लो, तुम उसको कुछ भी बोल लो, तुम उसको बाइबल बोल लो। हमारे लिए बायोलॉजी की NCERT बेटा केवल किताब नहीं है, ग्रंथ है। क्या है? ग्रंथ। इसको लगा डाला ना तो लाइफ झिंगा लाला नहीं, पता नहीं बहुत सारा हू लाला। ठीक है, हू लाला हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बेटा इसके डायग्राम के नीचे लिखी लाइन से भी उठाकर आपको MCQ पूछ लिया जाता है। तभी तो नीट और CUBT में बच्चों के 100% आते हैं, और कम बच्चों के क्यों आते हैं? क्योंकि 1-liners पे बच्चे ध्यान नहीं देते। तो बेटा रिवाइज 1-liners ऑफ NCERT। एक लाइनर वाले जो होते हैं ना छोटे छोटे से, ऐसे मान लो एल्यूशन की डेफिनेशन दे दी, पढ़ लो क्या होता है। ठीक है, यूवी रेज में किस कलर के DNA के बेंड्स दिखेंगे, कलर याद कर लो। बीटा गैलेक्टोसिडेज का जब इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करेंगे तो रिकॉम्बिनेंट कलर दिखाएंगे कि नॉन रिकॉम्बिनेंट दिखाएंगे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। PBr 322 में ORI क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम टेट्रासाइक्लिन में इंसर्शन करेंगे तो कौन सी एंटीबायोटिक की एक्टिविटी को वो आपका पर्टिकुलर प्लाज्मिड लूज करेगा, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। 1-liners
सबसे ज्यादा। फिर एमसीक्यू में बेटा सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं एप्लीकेशन बेस्ड, यूजेस और सारे एग्जांपल्स। आप बताओ कैस्मोगैमस फ्लावर कौन सा होता है, क्लिस्टोगैमस फ्लावर कौन सा होता है, इनमें से कौन सा सीड कौन सा होगा जो भाई जाइगोट से फ्रूट बना लेगा, या वो जाइगोट किस में एम्ब्रियो बनाएगा, या ओवरी किस में फ्रूट बनाएगा, फॉल्स फ्रूट किस में होता है। ये जमाने भर के सारे एग्जांपल्स पूछ ले जाते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स और यूजेस और वन लाइनर कर लिए बेटा तो खत्म आपके एमसीक्यूज। फिर बात आती है अभी नहीं पढ़ा तो क्या जाएगा मेरा, अभी नहीं पढ़ा तो क्या जाएगा मेरा, बाकी हैं दिन पूरे 13, गिन लो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 को पेपर है। तो यही लिखा है अभी नहीं पढ़ा तो क्या जाएगा मेरा, क्योंकि बाकी हैं दिन पूरे 13। ऐसा मत करना, ऐसा मत करना बेटा, ठीक है। हम द वी टॉप रैंकर्स, हाउ वी विल हेल्प यू, टॉप रैंकर्स हाउ वी विल हेल्प यू, राही सर हाउ ही विल हेल्प यू। मैं लेकर आ रहा हूं बेटा कंप्लीट थ्योरी चैप्टर वाइज। हम पूरे चैप्टर खत्म करने वाले हैं। दो सीधी सी बात है बेटा, जो पूरे साल भर में पढ़ाई करते हैं, वो जो 12 महीने की पढ़ाई है वो 12 दिन में खत्म नहीं हो सकती। इसलिए लाइन बाय लाइन की जगह ऑल द इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, जितना उस चैप्टर में सब कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट है सब पढ़ा दूंगा मैं आपको चैप्टर वाइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि होता क्या है, कई टीचर्स क्या करेंगे इस टाइम पे, यूनिट लेकर आ जाएंगे, एक यूनिट लेकर आ गए, दूसरा यूनिट लेके आ गए, 5 यूनिट पढ़ाए खत्म, बच्चे क्लास भी खत्म, उनकी बच्चे भी खत्म बेचारे। भाई इतना सारा लोड यार एकदम से नहीं होना चाहिए, तो मैं चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूं सर। बस कभी मैंने कम से मैंने कभी सेटिस्फाई हुआ हूं, नहीं हुआ हूं। मुझे कम नहीं, मुझे ज्यादा 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 बहुत ज्यादा चाहिए। और वो क्या क्या लेके आ रहा हूं, मैं लेके आ रहा हूं बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। इस बार भी उम्मीद से 20 गुना 320 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कर लेंगे। और 320 करने के बाद हम ये देखेंगे कि जस्ट लाइक केमिस्ट्री, हमारे सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हमने क्लास में करे थे उसी से ही आए थे। अब देखेंगे बायो में कहां से देते हैं सीबीएसई वाले, है ना। फिर मैं लेके आ रहा हूं सीएसपी, ऑल केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ये 4 मार्क्स के हो गए। मैं ला रहा हूं बेटा, अच्छा एमसीक्यूज 1 मार्क्स के हो गए, जिनमें असर्शन रीजन इंक्लूड होंगे। मैं 2 मार्क्स लेके आ रहा हूं, मैं 3 मार्क्स लेके आ रहा हूं, मैं 5 मार्क्स लेके आ रहा हूं, मैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, क्योंकि बायोलॉजी में अगर डायग्राम पे आपका कमांड नहीं है तो काहे का बायोलॉजी। ठीक है, हमारे स्केच, हमारे डायग्राम्स इतने परफेक्ट होने चाहिए, कुछ पूछो नहीं। फिर मैं गेस्ट पेपर्स लेकर आने वाला हूं, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पीवाईक्यूज लेके आने वाला हूं, एंड मेनी मोर व्हाट नॉट। ठीक है, तो बच्चों 5th to 19th तक की क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, हम आपको एक दिन पहले अपडेट कर देंगे। चैनल को अभी तक अगर लाइक नहीं करा है तो लाइक करो, और सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, क्योंकि ये अपडेट चाहिए कि नहीं चाहिए, बायो में 70 चाहिए कि नहीं चाहिए, एक्सेल बनना है कि नहीं बनना है, दुनिया पे राज करना है कि नहीं करना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब करो बच्चों, हमारा ये टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करो, इस पे भी आपको अपडेट्स मिलते जाएंगे सारे, और बहुत सारी चीजें। ये हमारी वेबसाइट है www.toprankers.com, आगे देखें बच्चों। तो थैंक यू सो मच, मिलता हूं मैं आपसे कल से ही कुछ क्लासेस में। टिल देन गुड बाय।